सभी को आदाब, नमस्कार, श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने बताया था कि आज से मैं लाइव पेज पे रहूँगा। आज से मैं अवेलेबल पेज पर ही रहूँगा, चाहे 1 लोग अवेलेबल रहें मेरे साथ या 1,00,000 लोग रहें, लेकिन मैं पेज से ही आज के बाद एक्टिव रहूँगा आप सबके सामने। तो मैं पेज से लाइव आ चुका हूँ और आज के बाद आप हमारा वीडियो सिर्फ पेज पर ही देख पाएंगे। पेज पर चाहे 1 आदमी रहे या 1 करोड़ रहें, लेकिन हम जो है पेज से ही लाइव करेंगे। बहरहाल मैं अपनी बात कहूँगा, बाकी राजनीतिक पार्टियां जाने और उनके समर्थक जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। कैप्शन मैंने दे दिया है। चुनाव के नाम पे भारत में जो मजाक हो रहा है, शर्म की बात है कि इस भारत में मजाक चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई। कुछ लोगों को आप लोग इनवाइट करते रहिएगा, जोड़ते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली 10 तारीख के लिए और आने वाले दिनों के लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए। ये पेज बहुत लोगों के पास नहीं है, इस वजह से लोगों को इनवाइट और शेयर जरूर करते चलिएगा, ये रिक्वेस्ट है। बहरहाल आने वाले दिनों में यानी 10 तारीख को रिजल्ट आने हैं और लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ वोट हुआ है। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिस्टम है। शायद ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है। शायद ये भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम, एसडीएम, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, सीबीआई, ईडी सब कुछ है। शायद ये भूल रहे हैं आप लोग। आप लोगों को पता नहीं है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग हारने के लिए तैयार रहिए। अपने बच्चों का भविष्य हार चुके हैं आप। अपने वोट की कीमत आप घटा चुके हैं। उसके बावजूद आज फिर आप एक बार हारने जा रहे हैं। आप हारेंगे, बार बार हारेंगे, क्योंकि आपके दिमाग है ही नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों से मैं पूछता हूं, वोट लेने के टाइम बड़े जोश में नजर आते हो, चुनाव तक तुम बड़े जोश में नजर आते हो, चुनाव खत्म होने के बाद तुम थक जाते हो, बैठ जाते हो और भूल जाते हो कि उसके बाद का काम बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद अपना काम शुरू करती है। जैसा कि एग्जिट पोल आए, सबको पता है कि एग्जिट पोल झूठे हैं, ये मक्कारी है, फरेब है, धोखा है। लेकिन आप ये भूल गए कि फरेब, ये धोखा आपको धोखे में रखने के लिए किया जा रहा है। ईवीएम्स बदली जा रही हैं, ये सबको पता था, हमेशा से पता है कि ईवीएम का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सबको मालूम है कि ईवीएम बदली जा रही हैं, मामला किया जा रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सबको मालूम है। जब मालूम है तो सभी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट जो उम्मीदवार खड़े हैं या उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ मिल करके स्ट्रांग रूम की देखरेख क्यों नहीं करते हैं? चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हो, चाहे दूसरे रहे हो। मैं सिर्फ समाजवादी को नहीं कहूंगा, क्योंकि कैंडिडेट सब खड़े हैं, वोट सब मांगते हैं। हमारी वोट की औकात क्या है तुम्हारी निगाहों में? हमारी वोट की हैसियत क्या है तुम्हारी निगाहों में? ये 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेगी भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से। हां, बेईमानी से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लेगी। उसके बाद छोटे छोटे 2 प्रदेशों का चुनाव हार जाएगी। कहेगी साहब देखो, अगर ईवीएम का मामला होता तो हम उत्तर प्रदेश जीते थे, दूसरा क्यों छोड़ देते, वहां भी जीत जाते। और जाहिर है यही कह के आप लोगों को बरगला लिया। वैसे भी आपके साथ कुछ भी कहा जाए, आप क्या कर लेंगे उसका? भारतीय जनता पार्टी का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो अपनी आंखें खोल करके काम कर सकते हैं उसके खिलाफ, लेकिन ये आप करने से रहे। मैं वीडियोस दिखा देता हूं, देख लो, जगह बता देता हूं, एड्रेस बता देता हूं। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। दूसरे के पार्टी के नेता अभी तक खामोश हैं, सो रहे हैं, शायद उनको नींद आ गई होगी चुनाव के बाद, वो सो रहे हैं। अगर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो सारे भारतवासी एक बात अच्छे से समझ लें, सोच लें और अपने दिमाग में बिठा लें कि भारतीय जनता पार्टी आज के बाद कभी हारेगी नहीं।
भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। उसे आप नहीं हरा सकते। आप लोगों का एक मानना है कि पब्लिक सड़क पे आ जाएगी और कुछ नहीं आएगी। ये बुज़दिल है पब्लिक। कौन कहता है कि पब्लिक सड़कों पे आएगी? नहीं आएगी। किसान की बात और थी, अब नहीं आएंगे ये। अगर तुम समझते हो कि अपना वोट देने के बाद ये आएंगे सड़कों पर और कहेंगे मैंने फला को वोट दिया, ये नहीं करेंगे, क्योंकि किसी न किसी से पैसा लेकर के वोट दिया है। पैसा लिया गया है सबसे, तब वोट किया गया है। क्यों कर आएंगे सड़क पर? ये नहीं आएंगे। बिल्कुल जीती बाजी हार जाते हैं मूर्ख बनकर, बेशक, और हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हाथ से निकल गया है। यह बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए। मैं वीडियो दिखा देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं दिखा देता हूं। यह बरेली की एक वीडियो है। नगर निगम की गाड़ी में बैलेट पेपर मिले हैं, सॉरी बैलेट मिले हैं, और साथ ही साथ उसमें बैटरी, ईवीएम मशीन और बाकी सारे पार्ट्स, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, ये सब कुछ कहां? बरेली में। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई बरेली में स्ट्रांग रूम के पास? ये तो हो गया बरेली का। अब आगे आइए, अब चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री, जो बहुत बड़े ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में डंका बजता है इनकी ईमानदारी का। उनके यहां देख लीजिए क्या हाल हुआ है। अब मुझे बताइए कि कौन जीतेगा, किसके जीतने के चांसेस बन गए हैं, कौन जीत रहा है? मुझे बता दीजिए कि हां फला साहब जीत रहे हैं। जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो एक मजाक था। सबको पता था कि ये एग्जिट पोल एक मजाक है। ये भारत की जनता के साथ एक मजाक किया जा रहा है और कुछ नहीं। भारतीय मीडिया बिकी हुई है और बिक करके एक मजाक कर रही है भारतीय जनता के साथ। लेकिन शायद ये आप भूल गए हैं, शायद आपको ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर कंट्रोल सब कुछ है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वालेकुम सलाम। सब कुछ उसके कंट्रोल में। जैसे वो चाहेगी वैसे बदलाव कर लेगी, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। बनारसी में डेरा लगाकर यही, हां बिल्कुल, वाराणसी में डेरा लगाकर सेटिंग ही कर रहा था, बेशक। और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग आंख के अंधे हैं क्या? पब्लिक आंख के अंधी वोट करने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई, ठीक है आपकी। उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? घरों पे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि साहब 10 तारीख को क्या करना है हमें। 10 तारीख को क्या कर लोगे तुम? 10 तारीख को हार करके चले आओगे मुंह झुका करके, और उसके बाद कहोगे कि हाँ जनता ने जो कुछ किया है और वो हम एक्सेप्ट करते हैं। हम विपक्ष में बैठने के लिए, अगर जनता की यही मर्जी है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। कौन सा जनता का फैसले का सम्मान कर रहे हो भाई? जनता तो तुम्हें बनाना चाहती है ना, तुम्हें अपना सब कुछ बना रही है जनता ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो उसके बदले में? अपने घर में बैठ के अय्याशी कर रहे हो। तुमको इस टाइम जब स्ट्रांग रूम की रखवाली करनी चाहिए थी तो अपने घरों में बैठ करके एसी रूम में तुम मीटिंग्स कर रहे हो। जनता के ऐसे विरोध को दोबारा तुम कभी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ इतना ज्यादा सम्मान देकर के तुम्हें और इतना ज्यादा तुम्हारे साथ पब्लिक जुड़ सके। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव हारने के बाद याद रखना, चाहे वो सपा हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, अपनी हैसियत खो देंगी। अगली बार से उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, जैसे इस बार बसपा का हाल हुआ था, जैसे इस बार कांग्रेस का हाल हुआ था, वैसे ही सपा का हाल होगा कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। इनको याद रखना, मैं बता दे रहा हूं, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, दोबारा उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। 1000 दफा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपको होशियारी करनी पड़ेगी। मैंने 1000 करोड़ मर्तबा यह बात कही है कि राज करने के लिए नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छोड़ करके बाकी किसी पार्टी में कोई नीति नहीं है, कोई नीति नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, वालेकुम सलाम भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। मुझे यह दुख हो रहा है कहते हुए कि किसानों की मौतों का ये हर्जाना मिला है उन किसानों को। हिंदू मुसलमान की जंग में जो मुसलमान मारे गए, जो हिंदू मारे गए,
जो आवाम मारी गई, उसका यह हर्जाना मिला है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सरकार बना ली। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में गंगा नदी में लाशें बह रही थीं, कुत्ते उनको नोच रहे थे, और उसका हर्जाना यह मिला है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है। लेकिन आप लोगों को इस बात का अफसोस नहीं है, उम्मीदवारों को इस बात का अफसोस नहीं है, पार्टी के लोगों को इस बात का अफसोस नहीं है। मैं किसी पार्टी के समर्थक ना होने के बावजूद अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लगना चाहिए था, यह शायद आप भूल चुके हैं। आपका जमीर मर चुका है। ऐसे उम्मीदवारों को डंडा लेकर के भगा देना चाहिए अपने क्षेत्र से कि मैं तुम्हें वोट दूं, क्यों कर तुम्हें वोट दूं, मैं अपना वोट तुम्हें दूं, और जाकर के वहां तो अपने घरों में सो जाओ। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करके जीत जाए, अपनी चोरी डकैती डाल करके जीत जाए, और उसके बाद आप कहो कि हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। हमारा फैसला क्या है आपने जाना? हमारा फैसला क्या है हमने खुल के बताया है, सड़कों पे आकर के बताया है। लेकिन शायद नेता भी ये समझ चुके हैं कि नेताओं की तरह ये आवाम भी दोगली हो चुकी है। ये आवाम कहती कुछ है, करती कुछ है। ये भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि आवाम जो कहती है वही करती है। अब ये उम्मीद में कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब अगर अबकी भाजपा जीत गई तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे। किसकी बात कर रहे हो? कौन सड़कों पे निकल आएगा? किसकी बात कर रहे हो? कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा सड़कों पर। झूठ है, ये फरेब है, धोखा है, अपने दिल को बहलाने का एक तरीका है। ये निगरानी बढ़ा दी, कोई फायदा नहीं निगरानी बढ़ाने से। अब आप लोगों को यह सोचना चाहिए था कि 1 महीने से ज्यादा ये क्यों हो रहे हैं चुनाव। क्या समझते हैं अब यानी 7 और 10 के बीच ये काम हुआ है? बस इससे पहले नहीं हुआ है। पहले फेज के चुनाव से लेकर के आखिरी फेज के चुनाव तक 1 महीने का समय था, और जब आपके लोग दूसरे विधानसभा में जुटे हुए थे, जिस तरफ चुनाव हो चुका था उस तरफ से हट गए थे, जहां चुनाव होने वाला था वहां प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे, उस दौरान वो सारा काम हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, मतलब आ रही है, याद रखना। जो एग्जिट पोल रखे थे, जो ये रखा था वो रखा था, सोच अपनी, समझ अपनी, ये जातीय समीकरण और ये करण वो करण, सब फरेब था, धोखा था। कुछ नहीं है आपकी जीत के लिए, कुछ नहीं हो सकता। आप जीत ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग बड़े आरामदायक लोग बन चुके हैं। आप लोग आराम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को आराम ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब इस आवाम को मारना नहीं चाहिए। खरबों रुपया इस चुनाव पे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं, चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चुनाव खत्म कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा निर्विरोध 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जितना दिल करे उन्हें बादशाहत दे दो और चुनाव खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि हर बार ये आवाम के पैसे से चुनाव हो, खरबों रुपए बर्बाद हो, उसके बाद कोई असर नहीं हो। चुनाव कराने का कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं रह गया है। अब चुनाव खत्म कर देने चाहिए। मैं 2024 के चुनाव के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूं। 2024 में चुनाव खत्म कर देने चाहिए। जैसा कि कुछ मंत्रियों ने कहा था 2019 में कि इस बार मुझे तुम वोट कर दो, अगली बार चुनाव नहीं होंगे, तो ये सच है। उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद जो कारनामे होने वाले हैं वो तुम्हें पता नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार आ गई और सपा बाहर हो गई या कोई भी बाहर हो गए, सारे बाहर हो गए और भाजपा की सरकार आ गई, तो याद रखना तुम्हारे घरों में क्या क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे इस ड्रेस से लेकर के ना तुम्हारे खाने के चीजों तक ये गवर्नमेंट तय करेगी, कितना खाओगे, कितना पहनोगी। याद रखना, ये गवर्नमेंट तय करेगी तुम किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ गवर्नमेंट तय करेगी और तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारी मजाल नहीं है कि तुम उसकी मुखालिफत कर जाओ। याद रखना, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन दूर की बात है, तुम्हारे स्वास्थ्य की बात दूर है, बहुत दूर पहुंच गए तुम वहां तक। तुम सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, याद रखना। और ये सब कुछ विपक्षी पार्टियों की लापरवाहियों की वजह से हो रहा है। सब कुछ ये विपक्षी पार्टियों की लापरवाहियों की वजह से हो रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे उम्मीदवारों को कि अपने घरों पे एसी रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। साहब 10 तारीख के लिए हम लोग नीति बना रहे हैं। लानत है तुम्हारी ऐसे नीति पे। क्या कर लोगे 10 तारीख को तुम? क्या कर लोगे तुम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की कॉल डीएम्स के पास आ रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हार रही हो, उसका कैंडिडेट, उसका उम्मीदवार हार रहा हो, वहां पर तुम काउंटिंग स्लो करवा देना। क्यों भाई?
स्लो करवाने का क्या रीजन है? और तुम क्या समझते हो यार, एक बात बताओ, डीएम किसके अंडर में काम करेगा? तुम लोग तो खुशी मना रहे हो, जश्न मना रहे हो कि हम तो एक तरफा जीत गए, आंधी थी अखिलेश भैया की, तूफान था जो लेके उड़ जाएगा। भूल रहे हो तुम लोग, अमित शाह की खोपड़ी भूल चुके हो, नरेंद्र मोदी का दिमाग भूल चुके हो तुम लोग, बेईमानी चोरी भूल चुके हो, चुनाव आयोग की लापरवाहियां, चुनाव आयोग की मिली भगत भूल चुके हो तुम लोग। खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टियों ने कम से कम 100 ऐसे उम्मीदवार रहे हैं, 100 विधानसभाएं ऐसी रहेंगी जो खुल्लम खुल्ला धर्म के ऊपर बातें हुई हैं, खुल्लम खुल्ला मुसलमान और हिंदू करके वोट लिए गए हैं। कहां था चुनाव आयोग तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आया चुनाव आयोग कुछ नहीं है सिवाय रखेल के? भूल गए तुम? शायद भूल गए होगे क्योंकि तुम ऐश और आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। शायद तुम ये समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी को हरा लेना बड़ा आसान काम हो गया है। शायद आवाम के गुस्से को तुम देख करके ये समझते हो कि हमारी जीत तय हो चुकी है। झूठे हो तुम, अपने दिल को तसल्लियां दे रहे हो। इस आवाम की कोई औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। हां, कोई औकात नहीं है इसकी, क्योंकि आवाम अपने बच्चों के पेट भरने के लिए 2 रोटी का इंतजाम करेगी। ये तुम्हारे लिए विधायकी का रास्ता तय करने नहीं जाएगी। वोट कर दिया तुम्हारे लिए, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मान गए हम उम्मीदवारों को, आज से मान गए हम उम्मीदवारों को, हम समझ गए कि भैया तुम्हारी कितनी हैसियत है। जो उम्मीदवार एक स्ट्रांग रूम की रखवाली ना कर सके, एक स्ट्रांग रूम की रखवाली नहीं कर सकता है जो इंसान, वो विधायक बन के हमारी 5 साल रखवाली क्या करेगा? 5 साल हमारी रखवाली, हमारी सुरक्षा, हम सब कुछ उसके हाथ में देने की बात करते हैं। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारी रखवाली, हमारी सुरक्षा, हम फरेब में हैं कि ये विधायक हमारे लिए काम करेंगे। झूठ है, ये फरेब है, धोखा है हमारे साथ। और अखिलेश यादव जी, आप नौटंकी करने की कोशिश ना करें। अखिलेश यादव के जो समर्थक यहां हैं वो भी सुन लें इस बात को मेरी। अगर उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े तीसमारखा हो गए हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बुरा लग रहा है तो लगने दो बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव जी नौटंकी ना करें, नौटंकी ना करें कि साहब ये है वो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सोचा। क्या नहीं सोचा था आपने? वालेकुम सलाम भाई, क्या नहीं सोचा था आपने? क्या आपको पता था कि नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी है? क्या आपको पता था कि अमित शाह चोरी नहीं करेगा? क्या पता था आपको? आपको पता है कि डीएम क्यों है, जितने डीएम जहां पर मौजूद है क्यों हैं? आपको सब कुछ पता था। आप झूठ बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि मुझे अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी, अचानक से ये चोरियां शुरू हो जाएंगी। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको मालूम था कि ये होना तय है। आपको पता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सब कुछ अपना है कि भारतीय जनता पार्टी। ये मुझे पता था, ये आपको नहीं पता था। आप सच में किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या आप मजाक हैं, या हमारे साथ आप मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं? चुनाव की शुरुआत में आपने टिकट पे बदतमीजियां की, टिकट में आपने फेरबदल किया। मुझे लगा कि आप हारना चाहते हैं, मुझे लगा कि आप जीतना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि आप जीतना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार नहीं बनाना चाहती है। मैंने पहले ही कह दिया था। और आज का रिस्पांस देख करके पता चलता है कि आज भी समाजवादी पार्टी वही चाहती है। दिल्ली चुनाव में दोनों बार आपने स्ट्रांग रूम की रखवाली की, तब जीते। यहां पंजाब में भी रखवाली कर रहे हैं, बेशक यही होना चाहिए। हां, बिल्कुल दिखाता हूं। एक बार मैंने दिखाया है, बरेली और वाराणसी दोनों का वीडियो मैंने दिखाया है, और एक बार फिर वीडियो दिखा देता हूं। लोगों तक ये बात मेरी पहुंचा देना, ये जिम्मेदारी आप लोग की है। वरना मेरा क्या है साहब, हमारी दाल रोटी चल रही है, चल जाएगी। ये है बरेली, ये बरेली है। बरेली में नगर निगम की गाड़ी में, नगर निगम की गाड़ी में ईवीएम्स मिली हैं। आखिर नगर निगम की गाड़ी में ईवीएम्स कहां जा रही थी? कूड़े की गाड़ी में। हां, तुम्हारा वोट सिर्फ कूड़ा है और कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट कूड़ा है, कूड़ेदान में फेंका गया है, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोट रखेगी। उस स्ट्रांग रूम में तुम्हारे वोट को निकाल करके कचड़े में फेंका जाएगा और वहां पर रखा जाएगा वो वोट जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोहर लगाई है। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी हैसियत नहीं कुछ करने की। मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी एसडीएम की गाड़ी में हथौड़ी पेचकस मिल चुका है। कैसे?
एसडीएम की गाड़ी में हथौड़ी, पेचकस, प्लास, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी मोदी जी? हमारे एसडीएम साहब मुझे ये बता दें, महोदय आप क्या है? प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, क्या हैं आप? अगर आप प्लम्बर हैं तो हमारे घर चले आइए। हमारे घर में भी नल की टोटी टूट गई है, बाथरूम की, ठीक कर दीजिए आकर के एसडीएम साहब। और आज से एक काम करो, जिसके घर का नल खराब हो जाए जाके एसडीएम को ज्ञापन दो, लिख के दो और बोलो एसडीएम साहब चलो ठीक कर दो। जब कहेगा मैं क्यों ठीक कर दो, बोल दो कि एसडीएम का तो यही काम है ना, पेचकस, पिलास, हथौड़ी लेकर के चलते हो तुम ना। क्या काम है एसडीएम का? एसडीएम का काम क्या है? हथौड़ी, पेचकस लेकर के चलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई उनको? सीधी सी बात है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि यह आवाम बेवकूफ है, इसे बेवकूफ अच्छे से बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव की लापरवाहियों की वजह से, अखिलेश यादव को मेन टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सत्ता की दावेदारी में यही है और यही दावा कर रहे हैं, या इनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं कांग्रेस को नहीं कहूंगा क्योंकि कांग्रेस तो पहले से हार ही मान खड़ी है। भाई मैं नहीं जीत सकती, हार गई हूं, सिंपल। उसने पहले ही हाथ उठा दिया है, मायावती ने हाथ उठा दिया, मुझे नहीं जीतना, मैं नहीं जीत सकती, उसने हाथ उठा दिया है। दूसरी पार्टियों को कोई महत्व तो नहीं है ही नहीं। वो 2, 4, 5 सीट शायद कोई निकाले, वो अलग बात है, लेकिन नहीं है, कहीं दम नहीं है उनके अंदर कुछ। मेन मुकाबला सपा का था और सपा के अखिलेश यादव ने जो लापरवाहियां टिकट बांटने में की थी, जहां से यह पता चला था कि शायद समाजवादी पार्टी अपनी सरकार नहीं बनाना चाहती है, वो एक बार फिर से वही रुझान दिख गया है लास्ट में कि समाजवादी पार्टी ने जो लापरवाहियां की हैं। वरना पहले फेज का चुनाव हुआ, वहां रखवालियां शुरू नहीं हुई, दूसरे का हुआ, नहीं हुई। आज जाकर के ये कहा जा रहा है कि साहब हम ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। 7 तारीख लास्ट चुनाव खत्म हो गया, 8 तारीख आज है, कल 9, यानी एक दिन बचा है, तब तुम ईवीएम की रखवाली करने जा रहे हो। 1 महीने में जो काम नहीं किया होगा वो आज के लिए छोड़ दिया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, तुम्हें लगता है? अरे ये तो जहां पर 7 तारीख को चुनाव हुआ था वहां हो रहा है, समझ रहे हो? वाराणसी वाली जगह, वाराणसी जैसी जगह। जनपद सुल्तानपुर से भी कोई न्यूज आ गई है। चलिए, जनपद सुल्तानपुर में ईवीएम भरा ट्रक पकड़ा गया। चलिए मुबारक हो आपको। एक और ले लीजिए, ये लीजिए आया वीडियो। चलिए मुबारक हो। बरेली, वाराणसी और उसके बाद सीधे तौर पर सुल्तानपुर में भी वही कुछ हो गया जो होना चाहिए था। यानी कि मैं अब मान लूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अब आप लोग ये समझ जाइए कि आप लोगों को भीख मांगना तय हो गया है। आप लोगों के हाथ में कटोरा आ गया है। आप लोगों के मुंह से रोटियां छीन ली जाएंगी। अब सरकार तय करेगी कि आपको पहनना क्या है, खाना क्या है, निकलना कैसे है, बैठना कैसे है। हद तो यह है कि आप बाथरूम कहां करेंगे ये भी सरकार तय करेगी, याद रखिएगा। किसानों के लिए जो कानून वापस लेने की नौटंकी की गई है, उस बिल को कैसे पास करना है अब देख लेना आप लोग। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की असल औकात क्या है। एनआरसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 4 कदम पीछे लिया, आप लोगों को लगा बहुत अच्छा हो गया। अब देखिएगा एनआरसी किसको कहते हैं। एनआरसी से लेकर के किसान बिल तक, आपके वस्त्र से लेकर के अस्त्र तक, सब कुछ वही तय करेंगे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना लाठियों से मारे जाओगे, लाठियों से। राकेश टिकैत ने 9-10 को रखवाली के लिए कहा था, बीजेपी 8 को शुरू हो गई। बिल्कुल भाई, पहले से शुरू हो गई बीजेपी। पहले फेज का चुनाव हुआ, क्या वहां 8-9 के लिए थोड़ी इंतजार कर रही थी? कर लिया वहां काम। यह आखिरी फेज की बात है, यह प्रधानमंत्री की गौरव की बात है, इज्जत की बात है यहां पर, इसलिए यह किया जा रहा है। इस लाइव का लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर डालें। इलेक्शन कमीशन को टैग कर कोई फायदा नहीं। इलेक्शन कमीशन को भाई मैं साफ कहता हूं, और इलेक्शन कमीशन की अगर हैसियत है तो मुझ पर मुकदमा कर दे। इलेक्शन कमीशन भारत का सबसे भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट, बिका हुआ है, बिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहा है, देश की रखवाली नहीं कर रहा है। देश के लिए एक ईमानदार विभाग समझा जाता है उसको। उसकी ईमानदारी पर पूरा चुनाव और पूरे भारत का भविष्य डिपेंड करता है, सिर्फ उसकी ईमानदारी पर। लेकिन सब कुछ फरेब निकल गया, कुछ नहीं होने वाला।
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अब आप लोग अपनी अपनी हड्डियां मजबूत कर लीजिए। अब आप लोग अपनी अपनी हड्डियां मजबूत कर लीजिए। अब आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बनाएगी ही। और 4 दिन नौटंकी करने वालों, बंद कर दो अपनी नौटंकियां। 4 दिन नौटंकी होगी। ईवीएम ईवीएम ईवीएम। भाई चुनाव से पहले ईवीएम क्यों नहीं बंद करते हो? क्यों नहीं सारी पार्टियों को एकजुट करते हो? गठबंधन क्यों नहीं करते हो इसमें कि सारे लोग गठबंधन कर लो कि साहब हम नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे जब तक ईवीएम नहीं बंद होगा। मैं कहता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी कहती है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां कहती है हारने के बाद कि नहीं ईवीएम गड़बड़ था। तो भाई क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं आप ये कहते हो कि हम ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे, हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे? क्यों नहीं कहते हो? अपने समर्थकों से क्यों नहीं कहते हो कि निकल पड़ो सड़कों पे, बैठ जाओ सड़कों पर, एक दिन तय कर दो, तारीख तय कर दो, पूरे भारत को उस दिन बंद कर दो, खड़े हो जाओ, निकलने की जगह मत छोड़ो और सरकार को चिता दो कि अब दोबारा ईवीएम से चुनाव करवाने की अपने जहन में सोच मत लेना। इमरजेंसी में कैबिनेट बुला करके ये बिल पास करवाना पड़ जाए कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, इमरजेंसी में करना पड़ जाए, तब कुछ कर सकते हो, उसके सिवा कुछ नहीं। हां बेशक आंखें खोलना हमारा फर्ज है, लेकिन अब खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अगर आप ये सोचें कि आज से रखवाली करने से कुछ बच जाएगा तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं बचने वाला। क्योंकि पहले फेज के चुनाव से लेकर के आखिरी फेज तक 1 महीने के समय था इनके पास, और सबने ये सोचा कि साहब हम तो दूसरे फेज में मस्त हैं, पहले का हो गया दूसरे मस्त हो गए, दूसरा हो गया तीसरे मस्त हो गए, करते रहे 7वें फेज तक, 6ठे फेज तक, 7 तारीख तक, 7 मार्च तक, 7वें फेज तक मजा करते रहे आप लोग। मान गए आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपको खेलना आवाम से तो कोई आपसे सीखे, आपने आवाम से खूब खेला है। भारतीय जनता पार्टी चोर है, डकैत है, वो सब कुछ मानते हैं, वो दंड भंड और पता नहीं दाम दान संड बंड जो भी है वो सब अपनाएगा, ये सबको पता है, ये सबको पता है, हर बेवकूफ को ये पता है। अंधों को कैसे जगाएंगे भाई? नहीं जगा सकते। मेरा एक सवाल है आपके भाईजान, मुझे लगता है कि यह खेल तो 3 दिन पहले शुरू होता है, यह खेल पहले फेज से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता है पहले फेज से? बेशक पहले फेज से हो सकता है। पहले फेज में जो चुनाव हुए हैं, जहां स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी हैं, उनको मशीनों को वो लास्ट में थोड़ी बदलेंगे, पहले बदल देंगे, क्या दिक्कत है? पहले बदल देंगे। जब आप लोग दूसरे फेज में मस्त थे तो वो बदल देंगे आराम से, उनको क्या दिक्कत है? नगर निगम की गाड़ियों में भर करके कचरे की तरह मशीनें जा रही हैं, अभी देखिएगा मिलेंगी कूड़ेदान में, नदी किनारे, समुद्र किनारे, नाले किनारे, गटर किनारे आपके वोट मिलेंगे। आपके वोट की हैसियत सिर्फ गटर है, गटर के किनारे आपकी वोटिंग मशीनें मिलेंगी। मैंने पिछले चुनाव में एक वीडियो बनाई थी, याद होगा, अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 20 लाख मशीनें गायब हो गई थी। गायब कहां हो गई थी वो? 20 लाख मशीनें गायब ऐसे हो गई थी कि वो 20 लाख मशीनें भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग रूम में रखी थी, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के वोट डालने के बाद वो ला करके स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं, और ये स्ट्रांग रूम से निकाल करके फेंक दी जाती हैं, तब कम पड़ती हैं। जो मशीनें 20 लाख कम थी ना, आज की तारीख में 50 लाख मशीनें कम है। वो आप भूल रहे हैं। आपने कभी पूछा कि कितनी मशीनें आनी चाहिए थी, कितनी मशीनें आई हैं विदेश से, कितनी हमें जरूरत थी, कितनी हमारे पास अवेलेबल हैं, कितनी वहां से हमने खरीदी थी बिल के ऊपर और हमें मिली कितनी है? पूछा कि भाई किसी ने? बीजेपी ईवीएम के ट्रक पकड़ने के इंतजार करेंगे क्या? बेशक भाई, बीजेपी क्यों इंतजार करेगा कि हमारे ट्रक पकड़ो आकर के? पहले फेज से काम करके खत्म कर दिया। छोटे छोटे स्टेट में वो हार जाएगी, बड़े स्टेट में वो जीत जाएगी। अब आपको जो कुछ करना है वो कर लीजिए। उसको पता था कि नीतीश कुमार उसके साथ आएगा, इसलिए बिहार में उतना काम किया बिहार में जितना उसकी सरकार गठबंधन की बन जाए। बस आपको ये लगा कि बिहार में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिहार में चुनाव हारी नहीं है, बिहार में अपने आप को मजबूत स्थिति में खड़ा कर लिया, बात खत्म हो गई। अब क्या सोचेंगे आप क्या समझते हैं कि दिल्ली जैसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारती है? इसलिए हारती है कि वहां पर छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट के साथ साथ सारे पावर मुख्यमंत्री को नहीं है। मुख्यमंत्री को, यानी वो संपूर्ण राज्य नहीं है, मुख्यमंत्री को सारे पावर नहीं है, आधे पावर तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, इसलिए उसने छोड़ रखा है कि जाओ भाई आधे पावर ले जाओगे, छोटा सा स्टेट जाने दो।
हम तो बोल देंगे ना, देखो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो हम हार गए, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। आपके साथ मजाक किया गया है, आपको पता नहीं है। अखिलेश यादव जी, अगर आपको पहले से हारना था तो बता दिए होते, चुनाव ही मत लड़ते। क्यों अपने उम्मीदवारों का पैसा बर्बाद करवा दिया आपने पहले उम्मीदवारों को बदला, ऐसा लगा कि शायद आप हारना चाहते हैं। आपने एंड टाइम पे अपने उम्मीदवारों को इधर से उधर पलटी मरवा दी, कहीं के जो जीत रहा था उसको हार की जगह हार रहा था उसको जीत के, पता नहीं ना जाने आपने क्या किया। ऐसा लगा कि शायद आपकी लिस्ट उम्मीदवारों की अमित शाह बना रहा है, आपने नहीं बनाया है। ठीक है, हो सकता है आपके षड्यंत्र कुछ और हो, आपका दिमाग कुछ और हो, जो हम सोच रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि आप भी वही सोचें। भाई हो सकता है लोग कहते हैं आप तुम समझते नहीं हो, वो अखिलेश यादव दूसरे हिसाब से चल, ठीक है भाई मान लिया। अब अखिलेश यादव किस हिसाब से चल रहे थे? क्या करें साहब, कैसे? अच्छा यार एक बात बताओ, ईवीएम जिसने बनाया है वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करवाता है? किसी के पास जवाब है? लेकिन अब मैं इसका रोना नहीं रोऊंगा, मैं इसका रोना रोने नहीं आया हूं कि ईवीएम हाय, ईवीएम हाय, ईवीएम नहीं। ईवीएम जो है सो है, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की हार है ये, सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों पार्टी का षड्यंत्र है ये। विपक्षी पार्टियां जीतना नहीं चाहती हैं चुनाव, इस वजह से ये बात है। कुछ तो कोर है जो दबी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के पास, याद रखिएगा, कुछ तो है जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोर दबी है इन राजनीतिक पार्टियों की। तो फिर सवाल यह बनता है कि अब इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है बदलने की? भाई बदलने की इसलिए क्योंकि आखिरी फेस में मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर और वाराणसी, ये दोनों सीएम और पीएम का अहम रोल रहा है। यहां पर यहां के सांसद रहे हैं, इनका क्षेत्र रहा है, इस वजह से यह हुआ है। अब यहां पर मजबूरी है जीतना इनकी, समझ रहे हैं? यहां पर इनको जीतना मजबूरी है। वाराणसी के 5 के 5 सीट अगर हार गए या 5 के 5 ना जीते तो बेइज्जती हो जाएगी प्रधानमंत्री की। गोरखपुर की सारी सीटें अगर नहीं जीत रहे हैं तो बेइज्जती हो जाएगी आदित्यनाथ की। ये नौटंकी हो रही है। अब उनको जिताने का काम हो रहा है जो आखिरी फेस में चुनाव हुए हैं। पहले फेस से जो चुनाव हुए हैं वो बदल गई हैं। अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, सभी को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख को चुनाव रिजल्ट के एक औपचारिकता पूरी करके सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। जो करना है आपको वो कर लेना। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी और आपको उतना मारेगी, उतना मारेगी, उतना मारेगी कि आपको मौत भी नहीं आएगी। याद रखना, पूरे भारत का वो हाल हो जाएगा, वो हाल हो जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। ये बात 2017, 2014 और 2019 में हमने आपको आगाह किया था कि सरकार आएगी तो क्या करेगी, और वही किया था जो मैंने कहा था। आज फिर मैं कह रहा हूं और याद रखना इस बात को, सत्ता में आने के बाद ये सरकार ऐसा काम करेगी, ऐसा काम करेगी कि आप लोग एक दूसरे से भीख मांगते हुए नजर आओगे अपनी मौत की। जहर खाना तो आम बात बन जाएगा। जहर खा के मरना, सुसाइड करना आम बात होगा इस देश में, मामूली सी बात होगी। रेप वेप की तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो होना ही होना है। सिर्फ आप एक तरह बच सकते हो कि अपने गले में गमछा बांध लेना, भगवे कलर का एक लंबा तिलक लगा लेना और कहना भगवान योगी, भगवान मोदी। इसके सिवा आप बच नहीं सकते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपको भगवान मानना होगा इनको। हाँ, बेरोजगारी से तब भी मार खाओगे, हाँ, बलात्कार से तब भी मार खाओगे। इतना हो सकता है कि सत्ता तुम्हारे लिए यह काम कर सकती है कि जब तुम रेप करोगे तब तुम्हें छोड़ सकती है, जमानत दे सकती है। बस ये काम कर सकती है सत्ता, इतना काम कर देगी। पुलिस केस होगा तुम पर और तुम्हारे गमछा बंधा होगा, जय श्री राम और योगी जी की जिंदाबाद और मोदी जी की जिंदाबाद कर लोगे तो बच जाओगे। बस इतना कर सकते हो और कुछ नहीं। लेकिन शिकार तुम्हारी बहनें भी होंगी, शिकार तुम्हारा परिवार भी होगा। ये बात भूल रहे हो कि शिकार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। बड़ा अफसोस होता है ये सोच करके कि मेरी निगाहों के सामने मेरा देश तबाह हो गया, मेरी निगाहों के सामने मेरा देश बर्बाद हो गया। बड़ा अफसोस और बड़ा दुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दिल करेगा तो ये वीडियो दूसरे तक पहुंचाइएगा, सुनाइएगा, और ना दिल करेगा तो बुज़दिलों की तरह बैठे रहिएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका जमीर मर चुका है तो मैं अपना जमीर जिंदा करके अपने आप को क्यों मारूं? मैं हर वक्त इस तकलीफ में क्यों रहूं कि हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, हमारा प्रदेश बर्बाद हो रहा है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है? हम क्यों रहें?
हम अपने कंडीशन पर आ जाएं, हम अपने आप को बचा लें, अपने आप को सुधार लें, हम अपने आप को महफूज कर लें, सेफ कर लें और बात खत्म करें। कोई बात नहीं साहब, आप सब यही करेंगे। जिस देश में बड़े बड़े इतिहास लिखे जा रहे हों, न जाने क्या क्या कहा जा रहा हो, बड़े बड़े बदलाव की बात की जा रही हो, आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही हो, उस देश में ईवीएम खेला खेला जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मरता भारत का भय था, है और रहेगा। बड़ा दुख हो रहा है आप सबको देख करके कि हाँ, आप उस भारत के वासी बन के रह गए हैं जिस भारत में आप जी नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, आपको ऑक्सीजन तक नहीं मिलेगी। आप जो करना है वो कर लेना, जो करना है वो कर लेना। धन्यवाद।